हाँ, दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि मेरे लिए भी, क्योंकि दिल्ली के हैं साहब और नाम है इनका ओजांक जी शुक्ला। तो उदयपुर में आए हैं क्योंकि हमारा उदयपुर भी आजकल बहुत हाईलाइट है कई कारणों में, बिजनेस में, धंधे में। तो जहाँ तक हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कॉलेज भी है, स्कूल भी है, तो उसी सिलसिले में मैं अभी तो मुझे भी पूरा पता नहीं है, लेकिन ओजांग सर का मैंने जो नाम सुना है। सर, एक तो आप अपना पूरा परिचय भी दें, और मैंने सुना है कि आप भी कोई एकेडमी खोलना चाहते हैं बच्चों की, तो उसके बारे में पूरा बताओ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। और उदयपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही खूबसूरत झीलों का शहर। और मैं ओजांग शुक्ला, डायरेक्टर ओजांग का इस एकेडमी। और हमारी एकेडमी इस समय दिल्ली में, साथ ही साथ गोरखपुर, उदयपुर, इन सब जगहों पर है। और बहुत बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि इस बार जो आईएएस टॉपर श्रुति शर्मा, वो हमारी स्टूडेंट रही हैं और टॉप 100 में इस बार हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। साल दर साल हमारे आईएएस में रिज़ल्ट जो हैं वो लगातार बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। और अब आप लोगों के प्यार की वजह से हम हरियाणा भी अब जा रहे हैं, राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी अब हम पहुंच गए हैं। और जिस तरह से प्यार मिल रहा है, जो एजुकेशन में हम इनोवेशन कर रहे हैं, उसका लगातार हमें फ़ायदा मिलता चला जा रहा है। और वो जो क्वालिटी है उसको स्थापित करने के लिए जो हमने इतनी जल्दी रिज़ल्ट सिविल सेवा में प्रस्तुत किए, उसको लेकर अब हम यहाँ पे भी आ रहे हैं। ओजांग जी, क्या सोचकर आप उदयपुर में हैं? ऐसा क्या, क्योंकि क्या आपने देखा हमारे उदयपुर बारे में, और किस तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, और वो उनका भविष्य क्या रहेगा आपकी इस एकेडमी में पढ़ने से? एक तो मैं कुछ समय पहले यहाँ घूमने आया था और हमारी एक शिक्षिका हैं कुसुम चंद्रयान मैम, और उन्होंने बहुत शिक्षा को लेकर बहुत एंथुजियास्टिक हैं वो। और यहाँ पर मैं कुछ शिक्षा के अधिकारियों से भी मिला और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एजुकेशन को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं है। बच्चों को या तो जयपुर या दिल्ली जाना पड़ता है। अगर कुछ इस तरह से इनिशिएटिव यहाँ हो सके, वो क्वालिटी आ सके, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये बात बहुत ही अच्छी भी थी और बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ इस बीच में स्कूल एजुकेशन को लेकर एक बड़ी अवेयरनेस आई। कोविड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन बहुत आगे गया, और आप लोगों के प्यार की वजह से आज मेरा जो यूट्यूब चैनल है 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और उसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन में आज लाखों की संख्या में बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो चीज़ें देखते हुए कि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर, पढ़ाई वाला ओजांग आईएएस एकेडमी का एक नया इनिशिएटिव है कि सिविल सर्विसेज में जो रिज़ल्ट हमने प्रस्तुत किया, अब स्कूल एजुकेशन में हम अपने जो देश के नामी गिरामी शिक्षक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं, क्लासरूम प्रोग्राम में भी और ऑनलाइन में भी। ये बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है कि आज बच्चा क्लास में भी आके पढ़ाई कर सकता है और ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकता है, और पूरे देश के बेहतरीन शिक्षकों के साथ जो अपने सब्जेक्ट में, ताकि उनके मार्क्स अच्छे हों। और अगर स्कूल अच्छा होना शुरू हो जाता है तो हम आगे लिंक करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज, जो कि देश की बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है, और जो स्कूल एजुकेशन है। अगर दोनों लिंक हो जाएगा तो उदयपुर का भी बच्चा अपने करियर को लेकर बहुत ही निश्चिंत हो सकेगा। साथ ही साथ उसको एक रास्ता भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 12th करने के बाद या ग्रेजुएट होने के बाद वो प्रश्न करे कि नहीं अब मुझे क्या करना है, और तब तक दुनिया की भीड़ बहुत आगे निकल चुकी होती है। अंत में इस रेस में वो पिछड़ेगा नहीं, और जो क्वालिटी एजुकेशन हमने लगातार साल दर साल जो प्रस्तुत की है वो लगातार यहाँ पर मिलती रहेगी। अच्छा, तो दिल्ली में कब से है आपका ये ओजांग? हमें कुल इसमें 7 साल हो चुके हैं, और 7 साल में बहुत ही कम समय में हमने बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हर साल प्रस्तुत किए। लास्ट ईयर 7, 11, 13 लगातार रिज़ल्ट हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसमें जो एक मेरी छवि है टीचिंग के साथ साथ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भी, जो हम लगातार नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, वो सब कुछ अब हम स्कूल एजुकेशन पढ़ाई वाला के साथ लेकर आ रहे हैं, और उसका सेंटर उदयपुर में ओपन हो रहा है। तो ये आपने कोई सेंटर के लिए, अपनी एकेडमी के लिए कहीं जगह वगैरह देखी है? तो किस जगह होगा, क्या होगा ये? जी हाँ, यहाँ का बहुत ही फेमस जो सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, उसी के पास बहुत ही फेमस जो बिल्डिंग है, वहाँ पर हमने इसके बारे में पूरा एक जगह विस्तार से लिया है, और डिजिटल क्लासरूम बनाया। सबसे बड़ी बात है स्मार्ट क्लासरूम। स्कूल एजुकेशन में पूरी तरह से स्मार्ट बोर्ड के साथ, प्रोजेक्टर के साथ, पूरी तरह से ऑनलाइन बैकअप के साथ, प्लस मेंटर्स और काउंसलर्स ये भी यहाँ रहेंगे कि अगर स्टूडेंट को कोई उलझन है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको कॉमर्स में जाना है या उसको साइंस में जाना है, या कोई सब्जेक्ट में वो पिछड़ रहा है,
तो उसके लिए स्पेशली मेंटर्स, हमारा एक प्रोग्राम है मार्गदर्शन, देश के जाने माने जो मेंटर्स हैं, जो स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर उनके लिए उपलब्ध है, और वो भी मात्र एक मिस्ड कॉल देने पर ही। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। नंबर जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है उस पर और आधारित जानकारी ले सकते हैं। और पढ़ाई वाला एक इनिशिएटिव है जहाँ पर बेस्ट से बेस्ट जो एजुकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। सर ओजांग से मैं मेरी जानकारी के लिए एक बात करना चाहता हूँ। अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही कोई एक समाचार पढ़ा था, भारत के प्रधानमंत्री का शायद स्टेटमेंट था कि वो कई सारी इस तरह की डिजिटल स्कूल और डिजिटल क्लासें शुरू करेंगे। तो वो क्या डिजिटल क्लासेस एक ही जगह से सारे ही बच्चे पढ़ लेंगे? मान लो पूरे इंडिया में डिजिटल क्लास है तो। अगर आप अनुमति दें तो मैं उदयपुर की एक घटना आपसे शेयर करना चाहूँगा। हाँ, करो। आज से कोविड का ही जब ये सेकेंड दौर ख़त्म हुआ तो मेरा विज़िट हुआ उदयपुर में, सिर्फ घूमने आया था। और उदयपुर में एक मार्केट है, वहाँ पहाड़ी पर एक व्यक्ति है, वो टी शर्ट हाथ से पेंटिंग करता था। तो मैंने एक टी शर्ट ली, लेकिन मैंने उसके काम की देख के मैंने उसके लिए 5-6 टी शर्ट ऑर्डर कर दिए। मैंने ऐसे ही उत्साह से पूछा कि उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, मैंने बताया कि मेरी IAS एकेडमी है। तो फिर अपने बच्चे के बारे में पूछने लगे और बोलने लगे कि नहीं भाई, मेरा बच्चा आगे पढ़ने के लिए उसके पास सुविधा नहीं है, तो मैं उसको इसी काम में लगा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो आगे जा सकता है। आप अगर मान लीजिए संघर्ष कर रहे हैं तो आपका बच्चा कल को कुछ भी, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी बन सकता है, IAS बन सकता है। बोले सर हमारे पास इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो वहाँ पर एक बात घर कर गई, डिजिटल एजुकेशन इन दूरियों को ख़त्म कर देता है। उदयपुर का बच्चा यहाँ बैठे बैठे दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ टीचरों के साथ पढ़ाई कर सकता है। किसी भी इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, वो आज हमारी जो ऐप है ओजांग एडू ऐप, पढ़ाई वाला के साथ, IAS एकेडमी के साथ, वो उसके साथ जुड़ सकता है, पढ़ाई कर सकता है। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म फिजिकल डिस्टेंसेस, भौतिक दूरियों को ख़त्म कर देता है। और जब भौतिक दूरियां ख़त्म हो जाती हैं तो याद रखिएगा, असमानताएं ख़त्म हो जाती हैं। गरीब का बच्चा भी वही सपना देख सकता है जो अमीर का बच्चा देखता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। देखिए दोस्तों, कि जो हम समाचार भारत के प्रधानमंत्री से सुने थे कि भाई हम ऐसा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ओजांग सर है दिल्ली के हैं, उनकी भी अपनी सोच है कि उदयपुर में भी ये डिजिटल क्लासेज चलाने का अपना रखते हैं हिम्मत। हम तो यही चाहेंगे कि वेलकम, पूरा उदयपुर आपको सम्मान करेगा। उदयपुर के लिए, हमारे उदयपुर के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कई सारे बच्चे को हम कहीं फॉरेन भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, कहीं कहाँ यूक्रेन भेज देते हैं, कहाँ से कहाँ परेशानी आ जाती है। तो लेकिन उसी स्तर की पढ़ाई अब हमारे उदयपुर में भी आप करवाओगे शायद। बिल्कुल। और उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है। उदयपुर के लोग, उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, आवभगत की आदत है, और जो बोली भाषा है उसका कोई मेल नहीं है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो निश्चित मानिए जो हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं पढ़ाई वाला, आपका प्यार मिलता है तो जो हमने IAS एकेडमी में इतने कम समय में आज रैंक 1 IAS में टॉपर प्रस्तुत किया, स्कूल एजुकेशन में जो हम यहाँ काम करेंगे वो भी बहुत अद्भुत रहेगा। और आप धीरे धीरे अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो आपको IAS की तैयारी, RAS की तैयारी, इनके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अपने माता पिता की जो गाड़ी कमाई है उसको बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आज चाहे क्लासरूम प्रोग्राम हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, आपको वो सारी सुविधा, वो सारी समानता यहाँ मिलेगी। बस आपका प्यार और समर्थन मिलते रहना चाहिए। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। चलो, ओजांग जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे उदयपुर से ओर से, कारण कि हम भी उदयपुर से जुड़े हुए हैं। पूरा उदयपुर हमारा चैनल देखता है, और जो जितनी बढ़िया बातें की, निश्चित रूप से हमारे उदयपुर के बच्चों को फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर। बस मैं यही कहूँगा कि कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप सेंटर ज़रूर आएँ। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है IAS विद ओजांग सर, उसको देख सकते हैं। पढ़ाई वाला का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। जो हमारा करंट अफेयर्स का चैनल है ओजांग टाइम्स, उसको देख सकते हैं। आएँ, शिक्षकों से मिलें, काउंसलर से मिलें, मेंटर से मिलें, एक बार उनसे 1-to-1 काउंसलिंग करें और क्वालिटी देखें, तब इसके बाद जाएं, क्योंकि ज़िंदगी है और इसके फ़ैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके कदम हमारे सेंटर की तरफ बढ़ें और पढ़ाई वाला को आप प्यार दें, ताकि ये देशव्यापी गांव-गांव, दूर-दूर के इलाकों में भी हम पहुँच सकें और हर बच्चे को जो उसने सपना देखा है वो पूरा करने में उसकी मदद कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, जय
मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।